नमस्कार साथियों, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगला वीडियो में लेकर आया हूं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में, जो कि चैप्टर 8 है, पार्ट 3 है। मैंने कहा था कि चैप्टर 8 के कई पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, ये बड़ा चैप्टर है और थोड़ा अच्छा भी चैप्टर है, बहुत आनंददायक चैप्टर है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जो कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपको ससमय मिलती रहे। चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। यह है अगला हमारा टाइप 3। टाइप 1 हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में, 1 और 2। अब ये टाइप 3 लेवल के गुणनखंड है। गुणनखंड हमारा चैप्टर का नाम है, उसमें टाइप 3 हम पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 क्या है? द्विघात त्रिपदी गुणनखंड, यानी 3 पद रहेंगे, उसके मध्य पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड हमें करना रहेगा। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, इनको हम करेंगे, लेकिन इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा ये लाया हूं मैटर, इसको आप समझेंगे 101% आप समझ जाएंगे। यानी ये मध्य पद को हमें 2 भागों में बांटना रहेगा, तब गुणनखंड कामन आमन लेके 4 पद बना के तब गुणनखंड करना है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, तब जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके के सवाल है। इसका कहा कि आप गुणनखंड करिए, लिखा कुछ नहीं होता है। इन्होंने ये सिर्फ एक विधि है, टाइप 3 है, कि मध्य पद को, यानी मध्य पद हमारा 3x है, इसको 2 भागों में बांटना है और गुणनखंड करना है। तो इसका भी एक नियम होता है कि सर्वप्रथम हमें इधर ध्यान देना है और इधर ध्यान देना है। ये एक्स स्क्वायर है और ये अचर पद है, और ये एक्स का पद है। 3 पद है, इसमें त्रिपदी व्यंजक है। ये त्रिपदी व्यंजकों की गुणनखंड करने के लिए हमें मध्य पद को 2 भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम विधि जाननी रहेगी। तो मित्रों, अचर पद 2 है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। भगवान हर जगह विद्वान है, जहां कुछ नहीं होता है वहां भगवान रहता है। भगवान हमेशा 1 होता है, तो 1 विद्यमान है, तो 2 एकम 2। इसका मतलब हमें इस 2 के ऐसे खंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि जोड़ के 3 हो जाए। तो 2 के फैक्टर देखिए, एक ही फैक्टर होता है, 2 एकम 2, तो 2 और धन 1 करेंगे 3 आ गया, यानी यही हमारे फैक्टर होंगे। यानी कि अब बीच के पद को हम लिखेंगे कैसे, यही सिर्फ समझना है हमें। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x को हम 3 को कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 1, और x तो है था ही होता है, सिर्फ हमने 3 को लिखने की विधि अलग कर दी, तोड़ दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया, प्लस 2, और वैसा वैसा ही है। चलिए, एक्स स्क्वायर, अब x को अंदर कर लेंगे, लेकिन अंदर करने से पहले यहां चिन्ह का ध्यान रखेंगे। अगर यहां माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल देगा, ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखें। तो प्लस है तो प्लस कुछ अंतर नहीं डालता है, तो 2x एकम 2x और 1x एकम x। 1 लिखा नहीं जाता, यानी x खाली लिखा है तो 1x नहीं लिखा जाता, वो 1x ही माना जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। प्लस 2, अब हमारा 1 2 3 4 पद बन गए, हमारा काम हो गया। और हमें 2 पदों से कॉमन ले लेना है, यानी सार गुणनखंड कर लेना है। पहला वाला चैप्टर टाइप 1 से आ जाएंगे। तो इन 2 से हमने कॉमन देखा, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x प्लस 2। यहाँ हमारा देखा, यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी कुछ कॉमन जब नहीं होता है तो वहां एक कॉमन होता है। मैंने आपसे कहा है जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला सदैव 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ जब कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो एक अवश्य कॉमन आएगा, तो प्लस 1 करके हम कॉमन ले लेंगे, अंदर वही चीजें बच जाती हैं। 1 का भाग एक्स दिया तो x बार गया, 2 बार गया। देखिए, ये पद और ये पद समान हो गए, इन्हें हम दूसरी बार कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2, एक क्वेश्चन को कॉमन ले लिया, एक क्वेश्चन x प्लस 1, ये आपका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड करने हैं। धीरे धीरे ये 5-6 सवाल जब हम लगाएंगे तो आपको आ जाएंगे। इसकी सेकंड विधि भी और है, जब यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई चीज रहेगी, वो अगला टाइप है, अगले वीडियो में बताएंगे। मित्रों, जल्दी जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125। अब देखिए, 30x प्लस 125 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 30 हो जाए। तो हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी है।
बुद्धि क्या लगानी, यहाँ से हम करके देख सकते हैं किस तरीके से लगे। मुझको तो मालूम है 25 पंजे 125 है, 25 से 5 130 होंगे, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ 5 का फैक्टर करें, 5 दूनी 10, 5 पंजे पंजे, 5 के फैक्टर करें 5 25। अब देखिए इन दो को हम लिए साथ में, तो 5 पंजे 25 गुणित 5 कह दिए, यानी हमें फैक्टर यही मिल ही रहे हैं, हमें यही फैक्टर मिल ही रहे हैं। 25 पंजे 125 है, 25 से 5 को जोड़ेंगे, 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो बराबर 30 हो जाएंगे, यानी कि 125 का यहाँ इसके एक में गुणा तो 125 ही रहेगा। तो 125 के ऐसे फैक्टर करिए जो कि यहाँ धन चिन्ह लगा है, इसके चिन्ह पे भी ध्यान दें, ऋण चिन्ह लगता है तो घटा के, लेकिन जब यहाँ धन चिन्ह लगा है तो जोड़ के हमें बीच वाला पद का यानी 30 मिल जाए। यानी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 125 के कि जोड़ के, क्योंकि यहाँ धन चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह लगा, अगर यहाँ ऋण चिन्ह लगा होता, माइनस चिन्ह लगा होता तो हमें घटा के लाना पड़ता। जैसे आगे आएगा सवाल तब समझ में आ जाएगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो हमें प्रक्रिया ये समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 5। अपने मन से नहीं लिखना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अपने मन से लिखोगे तो सब उल्टा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब एक्स को हम अंदर कर लेंगे, सेकंड स्टेप हमारा यही है कि एक्स को अंदर कर लेंगे। लेकिन एक्स को अंदर करने से पहले हमेशा ध्यान रखें, यहाँ वाले चिन्ह का ध्यान दें। अगर यहाँ माइनस है अंदर वाले चिन्ह बदल दें, अगर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये हो गया 25x और ये हो गया 5x प्लस 125। तीसरा स्टेप हमारा आया, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने गुणनखंड कर लिए, दूसरे स्टेप में हमने उस गुणनखंड को सही से लिख दिया कोष्टक के अंदर, और तीसरे स्टेप में हमने x का गुणा कर लिया। चौथा स्टेप जो हमारा आया वो है सार गुणनखंड, यानी कॉमन हमें लेना है। जब 4 पद बन जाते हैं तो दो पदों से हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ हमें दूर से दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x प्लस 5 बचा अंदर, ठीक है, इतना तो मालूम ही है। x निकल गया तो एक x बचा, और x निकल गया तो 25 बचे, x निकल गया तो 25 बचे। यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस यहाँ लगा लें अपने आप से, माइनस होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी 5 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 5 का भाग यहाँ, कॉमन का मतलब भाग चला जाए दोनों पदों में। तो यहाँ 5 का भाग जा रहा है तो यहाँ x बचा, और यह 5 का भाग दिए कितने बार गया, 25 बार। समझ में आया, आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये और ये अगला स्टेप हमें देना। ऐसे जब एक्सपेंड हम कर लेंगे तो देखेंगे इन दोनों में ये दोनों चीज समान है, यानी एक जैसी है, तो ये कॉमन है। इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 25 और एक कोष्टक हो जाएगा x प्लस 5। ये हमारे फैक्टर हो गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, माइनस वाला देखते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 25। देखिए अब यहाँ माइनस है, इसको थोड़ी समझने की जरूरत है। यानी अब हमें 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे खंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि रेड चल लगा है, जोड़ के नहीं घटा के 24 हुआ है। तो मैंने देखा कि 25 एकम 25 होता है, 25 एकम 25 होता है, और 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 बचेंगे। ये हमारे फैक्टर, यानी 25 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, 25 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ लगा दिया कोष्टक, इसीलिए कोष्टक लगाते हैं, माइनस है इसलिए। अब इसको लिख लेंगे 25 माइनस 1, यहाँ x माइनस 25। ये x कहीं से आ नहीं गया, यही वाला x है, सिर्फ 24 को 25 माइनस 1 लिखा गया, ये कहीं अलग से संख्याएं नहीं लिखेंगे ये। अब अगले वाला स्टेप हमारा ये, x को अंदर करेंगे और माइनस को अंदर करेंगे। दोनों को एक साथ करो या अलग अलग करो, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। तो 25x माइनस x एकम x, लेकिन कोष्टक तभी हटाना जब माइनस अंदर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस अंदर करें तो ये माइनस का 25x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मित्रों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं भी माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस दो चिन्ह का गुणा हो रहा है तो गुणा ही हो रहा है। माइनस का जब अंदर गया तो एक तरीके से गुणा ही हो रहा है, तो बराबर वो प्लस हो जाता है। अगर प्लस इंटू प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, अगर माइनस इंटू प्लस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रहेगा। आप इसे उल्टा करके देखिए, चाहे प्लस इंटू माइनस लिखा, यानी प्लस माइनस हो तब भी माइनस रहेगा, माइनस प्लस हो तब भी माइनस रहेगा, प्लस प्लस हो तो प्लस ही रहेगा। यानी जब दो धनी व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं आता है, धनी ही रहते हैं।
वो और धनी हो जाते हैं। और माइनस और प्लस, जब एक ऋणी व्यक्ति एक धनी व्यक्ति से मिलता है तो अक्सर ऋणी ही हो जाता है वो। और जब दो ऋणी व्यक्ति मिलते हैं, यानी जब दो कमजोर व्यक्ति होते हैं तो वो वास्तव में धनी हो जाते हैं। दो कमजोर की बुद्धि लगती है तो धनी हो जाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना, इन्हें लिख भी लें आप हमेशा के लिए, ये काम आएंगे। ठीक है, अब इस माइनस को देखिए, माइनस हो गया, इस माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस एक्स माइनस 25। अब देखिए इन दो से कॉमन ले लेंगे, इन दो फिर करिए आप, हमें वही अपनाने। तो यहाँ एक्स कॉमन आया तो ये एक्स माइनस 25 बचे, यहाँ प्लस 1 कॉमन आया तो एक्स माइनस 25 बचे। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। अब ये 2 हो गए तो एक्स माइनस 25 कॉमन आ गया और एक्स प्लस 1, ये आपके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। अगला भी जो आएगा चैप्टर वो भी इजी है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा समझना है इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये सवाल आपको करना है। मैं सिर्फ बता दूंगा, 15 के ऐसे खंड करो जो कि जोड़ के 8 हो जाए। तो 5 तिहाई 15, 5 और प्लस 3 बराबर 8 हो जाएंगे। यानी 5 और 3 यानी 8 की जगह हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से आपको ये करके बताना होता है। ना बता पाओ तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, यहाँ एक्स प्लस 15, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को कॉमन कर लेना। ठीक है, अगला है, मैं सोचता हूं माइनस माइनस वाला बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब 8 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के 9 हो जाए, यानी 8 के ऐसे फैक्टर करो। फैक्टर माने उन्हें किस तरीके से, जैसे 8 के फैक्टर यही तो होते हैं, 2 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, यही तो हो सकते हैं फैक्टर, और तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या जोड़ के, तो 4 और 2 6 होंगे, ये होगा नहीं हमारा, और 4 और 2 6 ये भी नहीं होगा, 8 और 1 9, यानी ये हमारा हो रहा, ये दोनों नहीं होंगे, ये हमारा हो सकता है नहीं। 8 में 1 जोड़ेंगे बराबर 9, हो सकता नहीं, होगा। 8 और 1 9, ये इस तरीके से होगा। अब करेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिखना है तो कोष्टक लगा लिए। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, एक्स को वैसा ही लिखा ले दिया, प्लस 8, एक्स अंदर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं हटाना है, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8x प्लस 8, अब माइनस अंदर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस एक्स और प्लस 8। देखिए माइनस अंदर गया तो प्लस वाले को भी माइनस कर दिया, माइनस अंदर गया तो प्लस वाले को माइनस कर दिया, दोनों माइनस हो गए। अब दो पदों से हमें कॉमन ले लेना है, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो x माइनस 8 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा। जब कुछ नहीं है तो माइनस चिन्ह तो कॉमन आएगा, उसके बाद 1 कॉमन आएगा। अब एक चीज दिख रही है, यहाँ x माइनस 8 है तो यहाँ भी x माइनस 8 होना चाहिए, तभी सवाल सही है, अन्यथा हमारा सवाल गलत है। तो देखिए माइनस 1 का जब इसमें भाग दिए तो ये प्लस में हो गया, अब ये माइनस में हो गया, तो एक x माइनस 8 हमारा गुणनखंड हुआ और एक हुआ x माइनस 1। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके आप अवश्य बताएं, थोड़ा सा हमें फीडबैक मिलता है, अच्छा लगता है, मैं और इसमें एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूं। मित्रों आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके सेकंड सेमेस्टर, या तो आप सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, अगर आप सर्च कर रहे हैं कि डीएलएड मैथ बाय अमित सर, तो सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। या आप पहला वीडियो या कोई सी वीडियो पकड़ लिए तो उसमें लास्ट में एंड स्क्रीन और आई कार्ड लगा रखे हैं, जिसमें आप टच करेंगे तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और वीडियो लास्ट, जैसे वीडियो लास्ट में आपने देखा, लास्ट में आके वीडियो अगला वीडियो तुरंत लग के आ जाएगा, सीरियल से लगा दिया है, जो कि आपको कोई परेशानी नहीं होने पाए। चलिए एक माइनस का और लगाते हैं, एक आप लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऋण चिन्ह तो घटा के, 7 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा के 6 बचे। तो 7 के एक ही फैक्टर हैं, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6 बचे घटा के, यानी 7 में से 1 गया 6, चाहे 1 में 7 घटाओ चाहे 7 में से 1 घटाओ, कुछ यानी हमें 6 लाना है। चलिए हो गया सवाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस 7। अब ये आपको
आगे कर लेना है। आशा है कि आप कर लेंगे। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120, 120 के ऐसे खंड करने हैं कि 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 22 आ जाए। तो 120 के चलिए आज हम फैक्टर करते हैं। 2 से 12 30। हालांकि मुझे मालूम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप कैसे सोचें। देखिए 120 से काटे 60, 60, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15, 15, 15, 120। ये भी होता है 15, 120 होता है, लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि 15 और 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। मुझे 22 ही सिर्फ लाना है। अब हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि 3 दूनी 6, 6 ले लिए एक तरफ, 6 और 5 चौको 20, दूनी 40, 6 20। ये इससे भी नहीं हमें मिल रहा है, लेकिन हमें एक चीज से मिल रहा है, 5 दूनी 10, यानी 10 एक तरफ कर लो और 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 ढाई 120 होते हैं। इससे हमें मिल जाएंगे। जब 12 और 10 को जोड़ा जाएगा तो 22 हो जाएंगे, यानी यही हमारा फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर आपको ये मिले, माइनस का चिन्ह लगा लिया, यानी कि 22 को हम लिख सकते हैं 12 या 10 धन 12 या 12 धन 10, जैसे भी आप लिखना चाहें, लेकिन बड़ा पद मैं पहले लिखता हूं तो बड़ा लिखूंगा। 12 धन 10 और यहाँ x प्लस 120 अंदर कर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। एक लाइन मैंने मिस कर दी है, यहाँ पे एक लाइन मिस करी है, वो आप समझ गए होंगे, इसीलिए मिस करी है, जो कि आप लगा के देखें। बस दो दो पदों से कॉमन ले लेना है, आपका उत्तर हो जाएगा। ये बस मित्रों, अगला वीडियो में लेके जल्दी ही आऊंगा। आप पढ़ाई तैयारी अपनी करते रहें। लगभग 15 नवंबर के बाद आपके एग्जाम की घोषणा हो जाएगी। आप तैयारी में जुटे रहें, जो कि अच्छे मार्क्स आए। और मित्रों, टेट की तैयारी भी आप साथ में ही करते रहें। चाहे आप 1 घंटे ही पढ़ें डेली, एक टेट की किताब ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं, टेट की घटना चक्र की आप किताब ले लें। घटना चक्र न्यू एडिशन, यानी इसी एडिशन की आप किताब ले लें। उससे थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहें, जो कि आप अपीयरिंग में ही टेट निकाल लें। सी टेट में भी बैठे, टेट में भी बैठे, एक किताब को इसी ले लें, जो कि आपका काम चलता रहे। जय हिंद।